कहानी 1975 26 श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी और श्रीमती गायत्री देवी का सफर। इस सफर में यह सफर चलता है, पूरा पीछे उतरना है। यह सफर 1975 में शुरू हुई। उसके बाद श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी और श्रीमती गायत्री देवी जी के परिवार में एक पुत्र जो देश श्री इंजीनियर प्रद्युम्न कुमार सत्रा जी का आगमन हुआ। तो आप इस सफर का आनंद ले। पहले देश श्री प्रद्युम्न कुमार सत्रा जी का आगमन हुआ, उसके बाद यह सफर आगे बढ़ते बढ़ते 1979 में इंजीनियर श्री प्रकाश कुमार सत्रा जी का आगमन हुआ दूसरे पुत्र के रूप में। और इस तरह से श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी और श्री गायत्री देवी जी के जीवन में हर्षोल्लास का दिन था 1979। उसके आगे का सफर कुछ इस तरह से था कि कुछ इस तरह से था कि 9 साल के बाद जो आज के दिन में डॉक्टर खुशबू है, उनका श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी के जीवन में आगमन हुआ। तो तीसरे संतान के रूप में एक पुत्री का जन्म हुआ, जो आज आप समझ गई है, जो डॉक्टर खुशबू कुमारी के नाम से जानी जाती है। इस सफर को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और चलते हैं 2003 में। इनके बच्चे बड़े होते चले गए, इनके जीवन में खुशियों का अंबार होता चला गया। और फिर यह सफर शुरू होता है 2003 में श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी के प्रथम पुत्र इंजीनियर प्रद्युम्न कुमार सत्रा जी का शादी के रूप में। और वह दिन बड़ा ही खुशनुमा था जो 2003 में शुरू हुआ। और उनकी शादी श्रीमती अनमोला से हुए करके श्री प्रद्युम्न सत्रा जी के जीवन साथ प्रकाश सत्रा जी, खुशबू कुमारी जी और सत्रा परिवार में एक खुशी का दिन था। तो यह सफर और आगे बढ़ा और देखते हैं कि इसी तरह से श्री प्रद्युम्न कुमार सत्रा जी के जीवन में कैसे बदलाव आया। उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और वह प्रथम पुत्री के रूप में रक्षिता कुमारी, जो उसका उर्फ रौनक के रूप में प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री प्रद्युम्न सत्रा जी को लेके श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी और श्रीमती गायत्री देवी के जीवन में यह पहला क्षण था और दादी के बनने का। और इस तरह से सत्रा परिवार में एक और खुशी का दिन आ गया। तो उसके बाद फिर से श्री प्रद्युम्न सत्रा जी के जीवन में और सत्रा परिवार में एक और पुत्री का आगमन हुआ। और उस पुत्री का नाम है जयश्री। जयश्री का आगमन हुआ। और उसके बाद श्री प्रद्युम्न कुमार सत्रा जी के जीवन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और आइए अनिरुद्ध सत्रा के रूप में सत्रा परिवार में एक और शानदार हर्षोल्लास का दिन था। और उस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। और ये तो हमने कहानी बताया सत्रा परिवार श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी और श्रीमती गायत्री देवी जी के प्रथम पुत्र का कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंजीनियर प्रकाश कुमार सत्रा जी का। इनके जीवन में
इनकी भी शादी हुई और यह शादी जो है 2008 में हुई। 2008 में इनके जीवन में फिर से एक नए सदस्य का आगमन हुआ, श्रीमती सुजाता देवी के रूप में, जो श्री प्रकाश सत्रा जी की धर्म पत्नी है। और इस प्रकार से आप सबों ने देखा कि कैसे श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी और श्रीमती गायत्री देवी के परिवार में उनकी दूसरी बहू का जन्म हुआ। और इस बहू के आगमन के बाद सफर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते श्री प्रकाश सत्रा जी का उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम है मानस सत्रा। तो मानस सत्रा जी का तहे दिल से स्वागत कीजिए। और यह कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, और उस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि अभी सफर लंबा है, बातें भी लंबी है, कहानी लंबा है। और उसके बाद श्री प्रकाश सत्रा जी के जीवन में, सत्रा जी के जीवन में एक पुत्री रूपी धन का प्राप्ति हुआ और उसका नाम है पहल। तो थोड़ा सा साइड हो गए बच्चों, और पहल का आगमन हो गया सत्रा परिवार में। और इस तरह से श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी का और श्रीमती गायत्री देवी का जीवन धन्य हो गया। दोनों बच्चे का डॉक्टर खुशबू के शादी का बात आता है, जो 2010 में 30 जून को, महीना तो वही है, ठीक 4 दिन बाद 30 जून को उनकी पुत्री का शादी डॉक्टर संतोष कुमार के साथ हुआ। और वो डॉक्टर संतोष कुमार कोई दूसरे नहीं है, मैं स्वयं हूँ श्रीमान। आप सब मेरे इस प्रणाम को सादर ग्रहण करें। और इस तरह से श्री कृष्ण कुमार सत्रा जी के परिवार में एक डॉक्टर के साथ दूसरे डॉक्टर संतोष कुमार का आगमन हुआ। और कहानी यही नहीं रुकता है, कहानी एक कदम और आगे बढ़ता है। और जब यह कहानी आगे बढ़ता है तो उस सत्रा परिवार के प्रथम नाती होने का श्री कृष्ण कुमार जी के सौभाग्य हुआ दिव्यांश कुमार के रूप में। और दिव्यांश कुमार के बाद सत्रा परिवार जी का एक और नाती का आगमन हुआ और वह मास्टर दिव्यांश के रूप में। और इस तरह से आपने देखा कि सत्रा परिवार में खुशियों का घर ही लगा रहा। और सफर को हम और आगे पूरा बढ़ाते हैं, क्योंकि पीछे बस है और ट्रैफिक जाम हो गया है, तो हम